प्रणाम किया गया वाणी को और विनायक को। अगर विनायक प्रसन्न होंगे तो बुद्धि स्थिर होगी, विवेकवान बुद्धि होगी तो वाणी भी उचित होगी, मधुर होगी, सत्व से भरी होगी, अर्थ से युक्त होगी। इसलिए वाणी को और विनायक की आराधना की। फिर उन्होंने कहा कथा में आके बैठ रहे हो तो स्मरण रखिएगा श्रद्धा हृदय में है या नहीं। श्रद्धा, भवानी श्रद्धा और महादेव क्या? विश्वास। विश्वास और श्रद्धा से धर्म की यात्रा प्रारंभ होती है। नीमच वालों, श्रवण करने बैठना तो चित्त में श्रद्धा होनी चाहिए और श्री हरि के नाम पर विश्वास। विश्वास विश्वास ही तो है जिसके बल पर किसान भूमि पर बीज डालता है। वर्षा होगी, बीज अंकुरित होंगे, खेती लहलहाएगी। विश्वास ही तो है। आप अपनी हजामत कराने के लिए नाई के सामने, नापित के सामने बैठ जाते हो, विश्वास ही तो है। मालूम है कि उसका उस्तरा बाल ही काटेगा, गला नहीं काटेगा। विश्वास ही तो है कि एक अनजान पुरुष को पति मानकर कोई स्त्री उसकी पत्नी बनकर उसके पीछे चल देती है। विश्वास ही तो है। विश्वास ही तो है कि आपने पाषाण की प्रतिमा पे सिंदूर चढ़ाया और वो हनुमंत लाल बनकर आपके विश्वास के बल पर प्रकट हो गए। विश्वास ही तो है कि आपने मंत्र गुंजाया और आपका अंतर प्रकाशित हो गया। विश्वास ही तो है कि आप दीदी माँ के पास चले आए कि जरूर दीदी माँ की वाणी हमारे हृदय को धन्य कर देगी। ये विश्वास ही तो है। हम आपसे कुछ चाह करते हैं, कुछ अपेक्षा करते हैं। आप अच्छे से सुनिए, सहज होकर सुनिए, ध्यानावस्थित होकर सुनिए, मंगल की भावना से श्रवण कीजिए और ये श्रवण, ये सुमिरन आपको कहाँ ले जाएगा? कहाँ ले जाएगा? गुरु के चरणों में ले जाएगा। और इसलिए बाबा ने सबसे प्रथम चौपाई गुरुदेव को समर्पित कर दी। और गुरु वो ही नहीं होता जिससे आपने मंत्र लिया है। गुरु तो चराचर सृष्टि में पशु पक्षी जीव, हम तो दत्तात्रेय की परंपरा के लोग हैं ना नीमच वालों। दत्तात्रेय जिन्होंने वैश्या से सीखा, किसान से सीखा, कुरर पंछी से सीखा, धरती से सीखा, नाग से सीख लिया, नदी से सीख लिया। गुरु व्यक्ति नहीं है नीमच वालों, गुरु तो तत्व है। इसको समझना होगा। और जिसने गुरु तत्व को समझ लिया वो शिष्य बन जाता है, और जो शिष्य हो जाता है उसके लिए सारी सृष्टि गुरु हो जाती है। वो सबसे कुछ ना कुछ प्राप्त कर लेता। एक कैंचुल छोड़ देने वाला सर्प भी आपको कुछ दृष्टि देता है। कैंचुली छोड़ी उसने और वो चमकदार होकर आगे निकल गया। सुन रहे हो ना? व्यर्थ छूट गया और जो सार्थक था वो रह गया। आप धरती से सीखते हो। धरती को कोई खोदता है, कोई गोदता है, कोई गाली देता है, कोई रोंदता है, पर धरती सबको धारण करती है। आप आसमान से सीखते हो कि बादल आए, काले बादल, गरजे बादल, बरसे बादल, घुमड़ घुमड़ कर आए बादल, पर आकाश का कुछ नहीं बिगड़ा। वो नीरव रहा, वो निर्भर रहा, वो निर्लेप रहा। आपने पंछी से भी सीखा। सीखते हो? सूर्य उदय से पहले उठ जागता है वो, और सूर्य अस्त होने से पहले लौट आता है वो। सुना आपने? पंछियों में से किसी को देखा कि अपने 4-5 भूखे बच्चों को छोड़ के वो बाबा जी बन गया? हाँ, जगन्नाथ धाम जाके डेरा डाल लिया। सुन रहे हो? क्यों देवियों? वो चोगा चुगाता है, और जब पंख निकल आते हैं बच्चों के
तो वो उनका पीछा, बोलो ना, तो आपने पीछा छोड़ दिया? छोड़ दिया पीछा? हमने तुम्हें पैदा किया, इतने कष्ट झेले तुम्हारे लिए, ताना देती रहती हो ना। वो आजकल मॉडर्न हो गए, वो कहते हैं हमने कौन चिट्ठी डाली थी हमें जन्म दो, तुम्ही को चटपटी लगी थी। अपेक्षा से भरा व्यक्ति कभी भी सुखी होता? दीदी माँ वो सीधे माँ मुझसे बात ही नहीं करते। तो मैंने कहा तेरे ब्याह को कितने साल हो गए? बोले 30 साल हो गए। तो मैंने कहा कब तक पीछा करेगी? सीधा मुंह की टेढ़ा मुंह। अब वो आकर्षण खत्म, समाप्त। और इस सत्य को जो स्वीकार कर लेता है वो कभी दुखी, बोलो ना। तो सीखो फलदायी वृक्षों से कितने नम्र रहा करते हैं, फल वाले होकर भी तन पर पत्थर का कठिन प्रहार सहा करते हैं। सीखो उनसे स्नेह देकर बदले में सत्कार न मांगो, प्यार करो पर प्यार न मांगो। गैरों से क्या अपनों से भी सपनों का संसार ना मांगो। सीधी सीधी बात है। शिष्य बन जाओ, और जब शिष्य हो जाओगे तो हर घटना, हर परिस्थिति, सृष्टि का हर तत्व आपका गुरु हो जाएगा। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को, और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।